इस पैटर्न के अनुसार इसके प्रश्न आएंगे, तो आप इसको बार बार देखिएगा। पहला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 26, 31, 23 या 33। आंसर है इसमें 33। स्मृति पर आधारित प्रश्न है ये, इनको आप याद किया होगा तो आप तुरंत इसका उत्तर दे सकते हैं। जन्म शब्द का विलोम है जीवित, मृत्यु, आना या जाना। तो जन्म शब्द का विलोम है मृत्यु। तीसरा प्रश्न है अर्ध विराम का चिन्ह है, यहां पर ये आकृति दे रखे ए के साथ, बी के बाद, सी के बाद और डी के बाद। तो ये तो है क्वेश्चन मार्क, ये कॉमा, ये पूर्ण विराम, तो बीच विकल्प बी सही है अर्ध विराम। सूरज का पर्यायवाची शब्द है, तो सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भास्कर। यहां पर इसका आंसर ये भास्कर। पांचवा मीठा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो आम की विशेषता बता रहा है कि ये मीठा है, तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मीठा विशेषण शब्द है। कहानी लिखने वाला कहलाता है, कहानी लिखने वाला क्या कहलाता है? लेखक। इसका विकल्प सी सही है। सातवें में देखिए दिन रात एक करना का अर्थ है रात में भी काम करना, बहुत मेहनत करना, दिन और रात को मिलाना या कुछ ना करना। आंसर है इसका बहुत मेहनत करना। आठवां है अमृत शब्द का विलोम है सुधा, विष, सोम या सरस। आंसर है इसका प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। जल में रहकर मगर से वैर, एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ है पानी में नहीं जाना चाहिए, आश्रय दाता से नाराजगी, मगर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मछलियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसमें सही आंसर है आश्रय दाता से नाराजगी। अगला है कोशिश का समानार्थी शब्द है प्रयास, धोखा, विश्वास या मूर्ख। आंसर है इसका प्रयास। कोशिश बने प्रयास। तिमिर शब्द का विलोम है प्रकाश, अंधेरा, तमस या रजत। इसका सही आंसर है प्रकाश। अगला प्रश्न है ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम है झाड़ू, छोड़, सोचकर या उसने। झाड़ू, इसमें सर्वनाम है उसने। वृक्ष पर्यायवाची शब्द है किसका? सूर्य का, पेड़ का, मेघ का या रवि का। आंसर है इसका पेड़ का। वृक्ष माने पेड़। अगला है नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। वाक्य में भड़कीली शब्द है विशेषण, क्रिया, संज्ञा, चौथा सर्वनाम। तो इसमें जो भड़कीली है वो अचकन की विशेषता बता रहा है, इसलिए भड़कीली है विशेषण। रेलगाड़ी तेज चलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण छांटना हमने। रेलगाड़ी तेज चलती है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर क्रिया है चलना और चलना की विशेषता बता रहे हैं तेज, तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह गाय का घी असली है, यह असली गाय का घी है, असली गाय का यह घी है और यह गाय का असली घी है। इसमें जो चौथा विकल्प है यह सही है। 17वां है हिंदी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, फारसी। इसमें आंसर है देवनागरी लिपि। 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? छात्र, ग्वाला, दर्शक या दर्शिका। स्त्रीलिंग बतानी है हमने इसमें, तो यहां पर आंसर है दर्शिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रार्थी, याचिका, महोदया, भवदिया। इसमें प्रार्थी शब्द पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग शब्द है। 20वां आटे को सानेंगे। वाक्य में सानेंगे शब्द क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम। ये है क्रिया, ये छानने की, सानने की क्रिया हो रही है, तो क्रिया है ये 20वें का। 21वां है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन है। ईंधन कौन सा ईंधन ऐसे इसलिए जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है? डीजल। डीजल पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो आपने गाड़ियों में देखा होगा डीजल की जो गाड़ियां उससे बहुत धुआं निकलता है, उसमें हानिकारक गैसें निकलती हैं, वो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा यह प्रदूषित नहीं करती है वातावरण को। अगला है भूकंप मापक यंत्र है सीस्मोग्राफ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पीडोमीटर। तो भूकंप मापक यंत्र है सीस्मोग्राफ। 23वां स्कूलों में प्रतिदिन दोपहर में मिलने वाला भोजन किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, आंचल दुग्ध योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत या पोषाहार योजना के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें से सही आंसर है प्रधानमंत्री
पोषण योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जाता है स्कूलों में। 24वां है, कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक रूप से होती है उनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मनुष्यकृत आपदाएं आती हैं उनको मानव निर्मित आपदा कहते हैं। तो यहाँ पर भूकंप है, बाढ़ है, रेल दुर्घटना है, बादल का फटना है। इसमें सही आंसर है रेल दुर्घटना, यह मानव निर्मित दुर्घटना है। कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप ये प्राकृतिक आती रहती है, भूकंप कभी भी इस पे किसी का बस नहीं चलता। बाढ़, नदियों में जो बाढ़ आती है, बादल का फटना जो बहुत अधिक बारिश एक ही जगह में हो जाती है उसको बादल का फटना कहते हैं। तो ये अक्सर बरसात में ये होता रहता है। रेल दुर्घटना किस तरह से होती है? ड्राइवर की असावधानी से हो सकती है, टेक्निकल फेल्यूर हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है ये रेल दुर्घटना प्राकृतिक दुर्घटना में नहीं आएगी। इसका आंसर है रेल दुर्घटना। 25वां इसमें स्वच्छता के लिए जागरूक करने वाला अभियान है। जंगल बचाओ अभियान, पल्स पोलियो अभियान, स्कूल चलो अभियान या स्वच्छ भारत अभियान। आंसर है इसका स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, कर्णम मल्लेश्वरी। आंसर इसका 2 बछेंद्री पाल। अगला है, कालबेलिया नृत्य में मुद्राएं होती हैं मोर जैसी, बतख जैसी, तितली जैसी या सांप जैसी। कालबेलिया नृत्य में मुद्राएं सांप जैसी होती हैं। अगला है, ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तोता, कौवा, कोयल या कबूतर। आंसर इसका कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडों को कौवे के घोंसले में दे आती है। अगला है, उल्टी दस्त होने पर निम्न में से कौन सा घोल उपयोगी होता है? नमक पानी का, नींबू पानी का, नमक चीनी का या छाछ का। नमक चीनी का घोल उपयोगी होता है। अगला है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने वाली मधुमक्खी का नाम है? नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी। आंसर है इसका रानी मधुमक्खी। प्रत्येक मधुमक्खी का अलग अलग काम है, वो अपना काम अलग अलग करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना, निःशुल्क किताबें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तीसरे में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और चौथा है निःशुल्क गणवेश। आंसर है इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी जीव है? ब्लू व्हेल, तारा मछली, शार्क और मेंढक। इसमें से सही आंसर है ब्लू व्हेल। सौर मंडल के ग्रहों में नीला ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को या पृथ्वी को? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऐसा स्थान जहां बहुत पुरानी चीज रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? अजायब घर, संग्रहालय, पुस्तकालय या विद्यालय, उसको कहते हैं अजायब घर। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से? आंसर है इसका बिहार राज्य से। घरों में खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एलपीजी का, ऑर्गन गैस का, सीएनजी का या नाइट्रोजन गैस का? घरों में एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा यानी आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से या मैग्नीज की कमी से? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, उसमें खून की कमी हो जाती है। इसलिए विद्यालयों में भी निःशुल्क आयरन की टैबलेट बांटी जाती है। अगला है, मच्छर द्वारा काटने पर होने वाला रोग। हैजा है, पीलिया है, एनीमिया है, डेंगू। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे, उनमें से एक को छानना है, तो इसमें है डेंगू। तो मच्छर द्वारा होने वाला रोग कौन है यहाँ पे? डेंगू। जानवरों की खाल पर पैटर्न होते हैं, खाल के रंग के कारण, बालों के कारण, ए व बी दोनों के कारण या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बालों के कारण। मलेरिया की दवाई बनाई जाती है दालचीनी की छाल से, सिनकोना की छाल से, नीम की छाल से या अर्जुन की छाल से? सही आंसर है इसका सिनकोना की छाल से। जो 41 का प्रश्न है, 372 को लिखा जाता है 370 धन 2, 372। ये ठीक है, 372, 3 धन 7 धन 2
7 और 3 10 और 2 12 हो गया। हमको 372 आना चाहिए, 370 और 2 372 को लिखा जाता है बोल रहे। 30 और 7 37 और 2 39 हो गया। 30 और 72 को जोड़ेंगे तो ये होगा 2 को 2 7 और 3 10 102। 372 होना चाहिए था, तो ये कहां पर है? विकल्प ए इसका सही है। हम 370 घन 2 372 लिख सकते हैं। एक किताब में 168 पृष्ठ हैं, ऐसे ही 20 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे? एक किताब में पृष्ठ है 168 पृष्ठ। ये एक एक नियम के प्रश्न हैं। एक किताब में है पृष्ठों की संख्या 168, ऐसे ही 29 किताबों में पृष्ठों की संख्या क्या होगी? एक में जब 168 है तो 2 में 3 में क्या होगी? उससे ज्यादा होगी। 68 में 29 में कितनी होगी? और ज्यादा होगी। तो ज्यादा के लिए गुणा किया जाता है। 168 को और 29 को हमने गुणा कर देना है। ये 9 है 72 को 2 9 छक्के 54 54 और 7 61 9 एकम 9 6 15, फिर 2 से गुणा किया 2 8 16 2 छक्का 12 1 13 2 एकम 2 और 1 3 336 हो गया। अब हमको इसको जोड़ देना है। 2 को 2 6 और 1 7 5 और 3 8 3 और 1 4 4872। तो इसका आंसर है विकल्प डी सही है। अगला है एक कैलेंडर वर्ष में 31 2 महीने लगातार 31 दिन के होते हैं। और कौन से 2 महीने हैं? एक कैलेंडर वर्ष में जुलाई अगस्त लगातार 31 दिन के होते हैं, तो वो है जुलाई और अगस्त। इसमें है विकल्प सी में है जुलाई अगस्त। इसका कौन महीना 30 जाता है, कौन 31 जाता है, इसके लिए एक गणना इस तरह से भी की जाती है। हम मेरी मुट्ठी है, मुट्ठी में यहाँ पर जो उभरे हुए हिस्से हैं ये 31 जाते हैं, जो गहरे गर्त हैं वो 30 का मानना है। जैसे जनवरी 31, फरवरी 29 या 28 या 29 जाता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस तरह से हम ये गणना कर सकते हैं कि कौन महीने 31 की जाते हैं और कौन 30 के जाते हैं। केवल फरवरी 29 दिन का होता है फरवरी, और कभी 28 दिन का होता है। तो फरवरी लीप ईयर हो तो 29 दिन का होता है। संख्या 44 है। यदि एक कार में 4 व्यक्ति बैठ तो 68 व्यक्तियों के बैठने के लिए कितने कारों की आवश्यकता होगी? 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं एक कार में। 4 व्यक्ति हैं एक कार में बैठ सकते हैं। 68 व्यक्ति हैं, उनको 68/4 कर देना है। 4 का भाग देना हमने 68 में। 4 एकम 4, ये तो 6 है, 2 इधर चला जाएगा, 28 हो गया, और 4 7 28 आया 17। ये है विकल्प ए में इसका 17 आंसर। प्रश्न 45 है। 215 रुपए में नोट होंगे। 50 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 6 नोट, या 50 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 2 नोट, 5 रुपए का 1 नोट। इस तरह से 50 रुपए के, 10 रुपए के और 5 रुपए के नोटों में इसको डिवाइड कर रखा है, और ये 215 उनका योग हो जाना चाहिए। देखते हैं इसमें 215 में नोट होंगे। 50 के अगर 3 नोट होंगे, ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। 50 के 3 नोट होंगे तो 50 से 150 हो गया। 10 के 6 नोट होंगे, 10 छगा 60 हो गया। तो 150 में 60 जोड़ेंगे तो 210 हो गया। हमें चाहिए 215, तो इसका मतलब ये विकल्प तो सही नहीं है। अगला है 50 गुणा 3 150 हो गया। 10 के 2 नोट है, 10 दूना 20 हो गया। 5 का 1 नोट है, 5 कम 5 हो गया। तो 150 धन 20 धन 5, इन सबको जोड़ेंगे 175 आ रहा है, अर्थात ये भी सही नहीं है। अगला है 50 गुणा 3 150 हो गया। 10 के 4 नोट 40 हो गया, और 5 के 5 नोट है, 5 बजे 25 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे 150 धन 40 धन 25, योग हो गया 215। हमें 215 चाहिए था, तो इसका मतलब विकल्प बी विकल्प सी सही है, और डी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है 1 लाख रुपए में कितने हजार होंगे? 1 लाख को पहले हमने उसका मान लिख देना है। 1 लाख में 1 2 3 4 5 शून्य होते हैं। 1000 में 1 और 3 शून्य होते हैं एक के बाद, तो ये हो गया। इनका अनुपात करेंगे, 1 लाख में 1000 का भाग देंगे तो ये 100 बच जाएगा, अर्थात 100,000 रुपए होंगे। 1 लाख में कितने हजार के नोट होंगे? 100,000 नोट होंगे। ये इसका आंसर होगा। अगला है किस संख्या का युग्म 410 से अधिक है? तो हमने चारों विकल्पों के उनके संख्याएं दे रखी है, उनको जोड़ के देखना है। 410 किस का युग्म का जोड़ 410 से अधिक हो रहा है? 121 और 212 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ के 333 हो रहा है।
151 और 314 को जोड़ेंगे तो जोड़ के हो रहा है 465। 121 और 285 को जोड़ेंगे, जोड़ के होगा 406। और 292 में 117 जोड़ेंगे, जोड़ दोगे 409। तो सबसे अधिक जोड़ 465 हुआ, जो 410 से अधिक है। अतः इसका आंसर हो गया विकल्प बी सही है। ये जोड़ करना तो आपको आता ही होगा इस तरह से। अगला है, इनको 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। जो ये 4 युग्म दे रखे, त्रिक दे रखे हैं, इनका जोड़ देखना है, किसका जोड़ 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। तो जिनका योग 1000 हो जाएगा वो 1 लीटर के बराबर होगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर होता है। 100, 500 और 250 को जोड़ा हमने, इसका जोड़ हो गया 850। 100, 400 और 250 को जोड़ा हमने, इसका जोड़ हो गया 750। 100, 500 और 400 को जोड़ेंगे, उसका जोड़ हो जाएगा 1000। तो ये क्या होगा? 1000 मिलीलीटर हो गया, जो 1 लीटर के बराबर होगा। अगला वाला है, इसका जोड़ 950 हो रहा है। तो हमारे पास आंसर आ गया विकल्प सी सही है। प्रश्न है, मीना के पास 500 रुपए हैं। उसने इन रुपयों में से 20 रुपए वाली 6 नोटबुक और 15 रुपए वाली 7 पेन खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? इसने 4 विकल्प दे रखे हैं, 225, 250, 255 या 275। सही आंसर क्या होगा, ये आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए हल करते हैं। एक नोटबुक का मूल्य है 20 रुपए, तो ऐसे ही 6 नोटबुक का मूल्य क्या होगा? 20 से अधिक होगा। अधिक के लिए हमें गुणा करना होगा। 20 को 6 से गुणा करेंगे, 20 छक्का 120 रुपए हो गया। एक पेन का मूल्य है 15 रुपए, ऐसे ही 7 पेनों का मूल्य क्या होगा? इसको भी गुणा करना होगा। अधिक के लिए गुणा करते हैं, तो 15 सत्ता 105 रुपए हो गया। कुल खर्च कितना हो गया? 120 रुपए और 105 रुपए, इनको जोड़ के होता है 225 रुपए। अब उसके पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए में से खर्च करके अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे? 500 रुपए में से 225 रुपए खर्च हो गए, माने इनको हमें घटा देना है। 500 में से 225 घटाइए, ये शून्य है, ये 5 है, यहां से दहाई लेना है, 10 होगा। 10 में से 5 घटा के 5, यहाँ दहाई ली, 10 की जगह 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, और ये 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा के 2, 275, जो विकल्प डी में लिखा हुआ है, विकल्प डी सही है। आपने डी गोले को काला कर देना है। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर दे रखा है, लंबाई उसकी 15 मीटर है और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। कैसे हल करेंगे इसको? सिंपल सा है, आयत का क्षेत्रफल लगाना है अपने। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इसमें पहले ही दे रखा है, लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। तो आपने पहले सिंपली सूत्र में इसको रख देना है। कैसे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। यहां पर ये चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे, यहां पर ये चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। 15 का भाग 135 में 2, 15 का पहाड़ा अगर तुम बोलते जाओगे तो 15 नंबर 135 होता है, तो आ जाएगा आपका 9। तो आयत का क्षेत्रफल है जब 135 वर्ग मीटर, तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो विकल्प डी इसमें सही है। 5 लाख, यहां पर 7 ने पढ़ना है, 1000 10,000 के लिए 7 और 3 को इकट्ठा पढ़ना है, 73,208 हो गया। अगला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1097 और 21, इनका मान होगा कि इन तीनों को हमने जोड़ देना है। 5,73,208, 1097 और 21। यहाँ पर जोड़ का तरीका क्या है? इकाई के नीचे इकाई, फिर इकाई के नीचे इकाई लिखते जाना है। दहाई के अंक के नीचे दहाई, फिर दहाई के अंक के नीचे दहाई लिखते जाओ। जो अब ये पूरा हो गया, इनको छोड़ दे जाओ। इस तरह से अब इकाई के अंक को जोड़ना है, फिर दहाई के अंकों को जोड़ना है। ये 1 और 7 8, 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, उस 1 को 2 में जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 में 9 जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 को 2 हासिल आ जाएगा 1। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यदि टंकी में 600 घन मीटर पानी हो तो टंकी का खाली भाग होगा। इसमें टंकी में कितना खाली भाग है उसको हमने ज्ञात करना है। आइए कैसे ज्ञात करते हैं उसको? इसके लिए हम देखेंगे टंकी का आयतन। टंकी घनाभ के आकार की है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 3 विमाएं होती हैं जिसकी, उसको घनाभ कहते हैं। घनाभ का आयतन यानी टंकी का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई। तो 11 गुणा 10 गुणा 9, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। 11 दशमलव 110 गुणा 9, 110 और 9 को गुणा कीजिए, 9 0 0 9 कम 9 9 कम 9, 990 घन मीटर टंकी का आयतन हो गया। टंकी का खाली भाग कितना होगा?
टंकी का जो आयतन है वो है 990 घन मीटर और टंकी में 600 घन मीटर तक पानी भरा हुआ है, 600 घन मीटर पानी भरा हुआ है। तो टंकी का जो खाली भाग होगा वो 990 में से 600 को घटा देना है, ये आ जाएगा 390 घन मीटर। तो टंकी का खाली भाग होगा 390 घन मीटर। इसमें विकल्प भी सही है। अगला है, एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है, तो आधे दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें इसको हल करने के लिए आपको एक दर्जन बराबर कितने केले होते हैं ये आना चाहिए। एक दर्जन बराबर 12 केले होते हैं, तो आधे दर्जन में कितने हो जाएंगे, 6 केले हो जाएंगे। तो 6 केले का मूल्य ज्ञात करना है हमने। एक केले का मूल्य है 2 रुपये 50 पैसे, 6 केले का मूल्य क्या होगा, 6 से उसको गुणा कर देंगे। तो 2 रुपये 50 पैसे को 6 से गुणा कर देना है। 6 शून्य शून्य, 6 पंजे 30 को शून्य, 6 गुना 12, 12 में जो 3 जोड़ देंगे 12 3 15, 15.00 अर्थात 15 रुपये हो गया। ये विकल्प सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 3, 4, 5 व 6 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या कौन है जो इन चारों से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम 3 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 3 का 3 ही रहेगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा के 2 अर्थात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको घातांक के रूप में लिखना है। 5 को 5 की घात 1 लिख देंगे, 6 को 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, 2 तिया 6, ये हमने लिख दिया। इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। एलसीएम बराबर क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। तो 2 की घात 2, अधिकतम घात 2 में 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 को नहीं लेना है, इसको लेना है। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, इन सबको आपस में गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इसमें 60 विकल्प ए में है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 56 में है, एक त्रिभुज है और उसका परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर। उसकी 2 भुजाएं दे रखी है, एक 13 सेंटीमीटर है, एक 18 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा को हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप हो गया। हमको 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी नहीं दे रखी। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप में से उन 2 भुजाओं को जोड़ करके घटा देंगे, जैसे यहाँ पर किया है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। 52 बराबर 18 + 13 + 20, 18 13 को जोड़ के 31 हो गया। तो बी में ये भुजा होगी 52 में से 31 घटा देना। ये 52 तो ये था और 31 इन दोनों को जोड़ के आ गया था। 52 में से 31 घटा के 2 में से 1 घटा के 1 आ गया, 5 में से 3 घटा के 2 आ गया। कितना आया, 21। तो 21 है, विकल्प डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 57, 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो आपको जोड़ भी आना चाहिए, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये भी आपको इनकी परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। सम संख्या में ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्याएं। तो 10 से छोटी सम संख्याएं लेनी है, तो 2, 4, 6, 8 होगी, इनका योग करना है। 2 धन 4 धन 6 धन 8, 8 और 6 14, 14 4 18 और 2 20। तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी सही है, 20। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये ABCD 4 विकल्प दे रखे हैं, ये यहाँ पर चिन्हों सहित अंकों को, संख्याओं को गुणा किया गया है और इधर आंसर लिखा गया है। किसका आंसर सही है वही विकल्प सही होगा उत्तर। 3 3 9 2 18 चक्कू 72, यहाँ पर लिखा हुआ 27, 72 बराबर 27 नहीं होता, इसका मतलब ये गलत है। 2 3 6 चक्कू 24, एकदम 24 आया इधर, जबकि उत्तर दे रखा 25, इसका मतलब ये गलत है, 24 बराबर 25 नहीं होता। अगला है 3 7 21 चक्कू 84 और उत्तर में इधर बराबर के बाद 84 दे रखा है, इसका मतलब ये 84 वाला सही है, विकल्प सी इसमें सही आंसर है। ये 6 18 में 36, इधर लिखा हुआ 63, तो ये क्या है, सही नहीं है। तो इस तरह से विकल्प सी इसमें सही था। अगला प्रश्न देखते हैं 59, 59 में है, 1 लीटर की बोतल है और 1 गिलास है 200 ml का, तो इसमें कितनी गिलास का कितना पानी कितनी बार भरेंगे कि बोतल भर जाएगी गिलास से। तो इसमें हमने बोतल का आयतन है 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर की बोतल है और 200 ml का गिलास है, 200 ml पानी आता है 1 गिलास में। अब बोतल में भरना है, तो बोतल में भरने के लिए 1000 ml पानी आएगा। कितनी गिलासों में
भरकर 1000 ml होगा। तो इसके लिए 1000 ml आएगा 1000/200, 200 को भाग 1000 में देंगे, ये 0 0 कट जाएंगे, केवल बच जाएगा 10/2, माने 2 का भाग 10 में 2 5 आएगा, 5 गिलास, अर्थात 5 गिलास भरेंगे पानी से और उनको बोतल में डालेंगे तो 5 गिलास के बराबर 1 लीटर की बोतल में पानी आएगा। तो विकल्प डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। ये कक्षा 9 या 10 में है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम, और ये कक्षा 6 या 9 के बच्चों को पूछा गया है। तो जब भी प्रतियोगी परीक्षा या छात्रवृत्ति परीक्षा होती है तो आपने अपने जो मानसिक स्तर है, जो लेवल है, उससे ऊपर का भी आपने उसमें अभ्यास करना है। तो इसमें भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेष। जब मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं, भाज्य माने जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं ना, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भागफल जो हम लब्धि में रखते हैं, जिससे भाग दिया, कितनी बार गया भाग, जैसे 2 पंजे 10 5 बार गया तो भागफल हो गया 5। और शेषफल क्या होगा, जब हम उसको घटाते हैं, भाज्य में से जो हमने गुणा करके वहां पर रखा है उस संख्या को हम घटाएंगे तो जो शेष आएगा उसको बोलते हैं शेषफल या शेष। तो इस प्रश्न में था कि भाजक 7 है, भागफल भी 7 है और शेषफल है 5, तो वह संख्या क्या होगी, यानी भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। तो 7 गुणा 7 धन 5, 7 7 49 और 49 में जोड़ देना 5, हो गया 54। 49 और 5, 5 9 और 5 14, 4 1 5, 54 हो गया।